स्टूडेंट आज 9 क्लास के लिए वीडियो है। 9 क्लास में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अभी बताए कि ग्राफ के बारे में। अभी जो चैप्टर हम लोग चल रहे हैं उसका नाम ग्राफ है। तो ग्राफ से रिलेटेड तुम लोग 8 क्लास में ही पढ़ा होगा, वही चीज यहाँ भी दिया है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब जैसे हम एक्सरसाइज 4B में चल रहे हैं, 4B का जो है एक वीडियो और भेज दिया जा चुका है। अब इसका सेकेंड वीडियो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहां बताया जा रहा है। यहां जो है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x - 2y = 4x + y - 3 = 0। इस ग्राफ में दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन से एक ग्राफिकल लाइन तैयार होगा, जबकि दूसरा इक्वेशन से दूसरा ग्राफ लाइन तैयार होगा। फिर इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर, मतलब एक ही ग्राफ पेज पर तुमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर टू ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट। यहां दो ग्राफिकल लाइन बनेगा, दोनों ग्राफिकल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे यहां 3x - 2y = 4 दिया, x + y - 3 = 0 दिया, दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहले फर्स्ट इक्वेशन से चलना होगा, तो 3x - 4 = 2y। मतलब जब ग्राफ का इक्वेशन हम लोग बनाएंगे तो y वेरिएबल को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना है, y को x के फॉर्म में चेंज कर देना है, y को x के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो यहाँ 3x 4 को हम लेफ्ट तरफ लाए, -2y को राइट तरफ ले गए, तो y = 3x - 4y2 आ गया। इक्वेशन मेरा y जो है बिल्कुल x के फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से तुमको बताया गया कि x का वैल्यू जो है अपना मन से 0 to 9 लेंगे और y का वैल्यू निकलेगा, तो कितना सॉल्यूशन तुमको लेना पड़ेगा, कम से कम 3 सॉल्यूशन। अब जैसे यहाँ x बराबर हम 0 लिए, तो जहां x था वहां 0 डाल दिया गया, तो 3 × 0 - 4/2 है, -4/2 - 2, एक सॉल्यूशन तुम्हारा आ गया। अब x बराबर हम 2 लेंगे, तो जहां x है वहां 2 डाले, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 6 में 4 गया, 2/2 1, दूसरा सॉल्यूशन। x बराबर 4 उसी सॉल्यूशन में रखना है, उसी इक्वेशन में, तो 3 × 4 है 8 - 2/2 से डिविजिबल हो गया 4। अब यहाँ 3 सॉल्यूशन लिया गया है, तो x जब 0 लिए तो y - 2, x जब 2 लिए तो y आ गया 1, x 4 लिए तो y आ गया 4। चलो पहला इक्वेशन के लिए जो है टेबल तैयार हो गया। अब हम लोग ग्राफ लाइन जो है बना सकते हैं, लेकिन यहाँ इक्वेशन दोनों को दिया हुआ है। अब सेकेंड इक्वेशन से भी एक टेबल तैयार होगा, तो यहाँ हम चले हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, तो x + y - 3 = 0, y को यहाँ इंडिपेंडेंट किया गया, तो 3 -3 था +3, x प्लस में था माइनस में आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ डालते जाएंगे, 0 1 2 3 रखते जाएंगे, y का वैल्यू निकलते जाएगा। x हम 0 रखे तो y 3 आ गया, x 1 रखे इसी में तो 3 - 1 2 आ गया, x हम 2 रखे इसी इक्वेशन में तो 1 आ गया। चलो जब x हम 0 रखे तो y 3, x 1 रखे तो y 2, x 2 रखे तो y 1। चलो दो टेबल तैयार हो गया, दो इक्वेशंस। अब तुमको यहाँ क्या करना है कि एक ग्राफ पेज लेकर करके x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉटिंग करना होगा, प्लॉट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग x एक्सिस को ड्रा किए, y एक्सिस को ड्रा किए, बीच में तुम्हारा जो है ओरिजिन हो गया, ओरिजिन को इंडिकेट किया जाता है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। अब देखो पहले वाला टेबल में देख रहे हैं कि 0 है -2 है, तो यहाँ 0 हो गया, -2 यहाँ पॉइंट हो गया। x जो है 2 है तो x के लिए 2 यहाँ है, y के लिए 1 है, तो 2 के सीधे में देखो 1 यहाँ आ गया, यहाँ पॉइंट कर दिए। x 4 है तो y 4 है, x 4 है तो y 4 है, यहाँ पॉइंट आ गया। चलो इन तीनों पॉइंट को मिला दिए, एक ग्राफिकल लाइन मेरा तैयार हो गया, जिसका नाम हम लिखे हैं L1। L1 मतलब एक ग्राफिकल लाइन। सेकेंड टेबल से सेकेंड ग्राफिकल लाइन तैयार होगा, किस क्लास के लिए, 9 क्लास के लिए है, हंसने से काम चलेगा।
सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड लाइन से तैयार करना है। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड टेबल में देखो 0 है 3 है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, देखो यहाँ पॉइंट दिया गया है। उसके बाद 1 है 2 है, तो 1 के लिए 2 यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट बन गया। फिर x जो है 2 है 1 है, तो x के लिए 2 यहाँ 1 यहाँ हो गया। अब फिर यहाँ 3 पॉइंट हो गया, बाई स्केल से तीनों पॉइंट को मिला देना है। चलो ये तुम्हारा दूसरा जो है ग्राफिकल लाइन तैयार हो गया। अब दोनों ग्राफिकल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ उसका तुमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो दोनों ग्राफिकल लाइन जो है बी पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट हो गया है, तो बी के नीचे आ जाओ। कितना है नीचे, मतलब एक्स एक्सिस में आओ 2, तो 2 हो गया। बी के सीधे में बढ़ जाओ, बी के सीधे में बढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 और 1 है, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 2 और 1। बी का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 1 आ गया। इसका मतलब है कि दो ग्राफिकल लाइन जो है L1 L2 दोनों इंटरसेक्ट हो गया बी पॉइंट पर। तो कोऑर्डिनेट पूछ रहा था कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 2 1 तुम्हारा आंसर आ गया। चलो अब लेंगे हम एक सर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या करा है इसे देखो, दो इक्वेशन उसमें भी था, इसमें भी दो इक्वेशन है। 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0। इसमें कह रहा है कि जब दो ग्राफिकल लाइन बन जाएगा तो उस लाइन और x एक्सिस से जो साइडेड पार्ट होगा उसका एरिया क्या होगा। साइडेड पार्ट का एरिया निकालना है, साइडेड पार्ट का एरिया। इसका मतलब साइडेड पार्ट क्या बनावेगा, ट्रायंगल भी बन सकता है रेक्टेंगल भी बन सकता है, कोई भी फिगर बनेगा उसका एरिया तुमसे पूछ रहा है। तो यहां पहले हम इक्वेशन से चलिए, फर्स्ट इक्वेशन से y को इंडिपेंडेंट किए 6 - 2x। जैसे हम सॉल्यूशन किए थे कम से कम 3 सॉल्यूशन लेना है। तो x का वैल्यू 0 दिए, y आ गया 6, x का वैल्यू 1 दिए, y आ गया 4, x का वैल्यू 2 दिए, y आ गया 2। एक टेबल तैयार हो गया कि 0 लिए तो 6 आया, 1 लिए 4 आया, 2 लिए 2 आया। अब चलेंगे हम सेकेंड इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन से y को x के टर्म में बदल देना है। इसमें भी काम करना है, -y था इसको राइट तरफ ले गए, +y आ गया 2x + 2। अब x का वैल्यू अपना मन से डालो, 0 1 2 3, 0 डाले 2 आया, 1 डाले 4 आया, 2 आया, 2x का लिए 6 आया। यहां भी एक टेबल तैयार हो गया। जब दोनों टेबल तैयार हो जाएगा इक्वेशन से, तब हम लोग जो है ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करने का मतलब पहले वो हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसका वर्टिकल लाइन बाई पेंसिल से दोनों O पर मिलेगा, तो O तुम्हारा ओरिजिन हो गया। अब पहला टेबल में देखो 0 है 6 है, तो 0 के लिए 6 देखो यहाँ पॉइंट हो गया। 1 है 4 है, 1 यहाँ है, 4 पर देखो जाके पॉइंट है। 2 है 2 है, 2 यहाँ है, 2 पर जाकर करके पॉइंट है, यहाँ पर जाकर के पॉइंट है। चलो 3 पॉइंट यहाँ मिल गया, तीनों से एक ग्राफिकल लाइन तैयार हो गया। इसको एक्सटेंड कर देना है आगे पीछे। सेकेंड जो है 0 है 2 है, तो 0 यहाँ है 2 यहाँ है, 1 है 4 है, 1 यहाँ है, 4 पर जाकर के पॉइंट होगा, यहाँ हो गया। 2 है 6 है, 2 6 पर जाकर के पॉइंट हो जाएगा। 2 है 6 है, 6 पर जाकर के पॉइंट हो जाएगा। चलो ये तीनों पॉइंट को हम मिला दिए। एक दूसरा जो है ग्राफिकल लाइन यहाँ बन गया जिसका नाम हो गया L2। दोनों तरफ पर प्रोड्यूस करेंगे, L2 हो गया। अब कहता है कि दोनों लाइन और x एक्सिस का एरिया निकालना है। तो दोनों लाइन, x एक्सिस वाला लाइन तुम्हारा ये, ठीक है, ये लाइन है, तो ये प्लॉटिंग हो गया, ये प्लॉटिंग हो गया। ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल का फिगर बन रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए इसका नामकरण कर दिया गया। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो अब देखो कि एरिया किसी भी ट्रायंगल का कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस चाहिए, हाइट चाहिए, तो बेस देखो नीचे वाला को बेस बोला जाएगा, हाइट यहाँ से है, बेस देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट, तो बेस निकल गया 4 यूनिट। अब तुमको हाइट लेना है, तो हाइट देखो ये पॉइंट पर है, ये पॉइंट पर है, ये देखो नीचे क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो हाइट भी तुम्हारा 4 यूनिट आ गया। एरिया जब निकालेंगे ट्रायंगल का, तो 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2, 4 गुने 4, 2 से 4 डिविजिबल हो गया, 4 से 2 मल्टीप्लाई किए, 1 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। अब जो है इस पर 2 वीडियो तैयार हो चुका है। तुम्हारा एक्सरसाइज चाहो तो तुम समाप्त कर सकता है। एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट करना है होमवर्क में।